क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आप किसी भी दुकान पे जाते हो, लिखते हो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध देशी घी, ये सब, मगर साइंस में इसका अलग मीनिंग होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण क्या है? एक या एक से अधिक तत्व यौगिक को मिलाकर बनता है। मतलब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, इसको मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण के प्रकार में बिलियन को पढ़ेंगे। बिलियन क्या है? तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब समान। जैसे आप नींबू पानी को मिलाएंगे ना, तो नींबू पानी जो है आपको हर जगह से कहीं से भी टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा ही मिलेगा। तो नींबू जल है, सोडा जल है, चीनी पानी है, तो कहीं से भी आप टेस्ट करेंगे किसी भी हिस्से से तो वो आपको मीठा ही लगेगा, तो उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। आदि विलयन के उदाहरण हैं, लेकिन प्राकृतिक में ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु है। अब ठोस विलयन मिश्र धातु कैसे? जैसे हमारा आयरन रहता है Fe, इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं, निकिल मिलाते हैं लोहे के अंदर, और क्रोमियम मिलाते हैं ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, जंग ना लगे जल्दी से। तो इसीलिए हम इसके अंदर, लोहे के अंदर ये सब मिलाते हैं। ये भी क्या होता है? ठोस के अंदर ठोस होता है, इसलिए ऐसा हम बोलते हैं मिश्र धातु। और गैसीय विलयन वायु में भी होता है। अब तो जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? मिक्स रहते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में। अब विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय क्या होता है? विलयन का वह घटक क्रिया जो कम मात्रा में होता है उसे विलय बोलते हैं। जैसे आप चीनी पानी बना रहे हैं, तो चीनी पानी में चीनी क्या हो गया? विलय हो गया, और विलायक क्या हो गया? पानी। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक बोलते हैं। पानी विलायक है और विलय क्या है? चीनी है। तो ये सब इसका रहता है एग्जाम्पल। अभी नींबू पानी में नींबू क्या हो गया? विलय हो गया, और पानी क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक है। चीनी पानी का भी ऐसे, चीनी विलय हो गया, पानी विलायक हो गया। उदाहरण, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। चीनी और जल का मिलना। आयोडीन और एल्कोहल, जैसे चीनी और जल का विलयन में तरल घोल में ठोस का है, तो ठोस क्या हो गया? चीनी, और तरल क्या हो गया? पानी हो गया। आयोडीन में एल्कोहल का विलयन को हम क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। बातयुक्त पेय पदार्थ जैसे जल, कोक इत्यादि में विलयन में, तरल विलयन में गैसीय रूप में, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, इनके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटक होते हैं, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण होता है। अब विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के गुणधर्म, विलयन का गुणधर्म है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब सब जगह से समान होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, इसको 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, और छानने की विधि द्वारा विलय के कण को विलयन से पृथक या अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है। अब विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ विलयन से पहले देखेंगे। विलयन जो होगा, संतृप्त विलयन रहता है और असंतृप्त विलयन रहता है। संतृप्त विलयन क्या होगा? संतृप्त विलयन क्या होगा? दिए हुए निश्चित तापमान पर अधिक विलयन, यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घोला जा सकता तो उसे संतृप्त विलयन बोलेंगे। जैसे आपने पानी में चीनी डाला, मिला दिया, फिर डाला, मिला दिया, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पानी में चीनी नहीं मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम संतृप्त विलयन, मगर तापमान सेम रहना चाहिए इनके लिए। अब दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा असंतृप्त से कम हो तो उसे संतृप्त से कम हो उसे असंतृप्त कहते हैं। जैसे आपने 10 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी डाला तो घोल दिया, उसके अंदर और भी चीनी घुल सकता है, तो उसको असंतृप्त विलयन बोलेंगे।